दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है, किन फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है और अच्छा सिविल स्कोर बनाए रखने के लिए आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिविल स्कोर आखिर होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 डिजिट का स्कोर है जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को और साथ ही साथ ये बताता है कि आप किसी लोन को चुका पाने में कितने सक्षम हैं, आप कितने विश्वसनीय हैं। दोस्तों ये स्कोर जो है 300 से 900 की रेंज में आपको हमेशा दिखेगा। ए हायर स्कोर जनरली इंडिकेट बेटर क्रेडिट वर्थनेस, यानी कि अगर आज जितना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ज्यादा आप विश्वसनीय होंगे किसी लोन को पाने के लिए। Lender consider the score along with the income, existing debt and other factors। देखिए जो लोन देने वाला आपको होता है वो आपकी इनकम और एग्जिस्टिंग कितने आपके ऊपर लोन चल रहे हैं या फिर अदर फैक्टर्स है उसको भी देखेगा। केवल क्रेडिट स्कोर ही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ आपकी इनकम या एग्जिस्टिंग डेट कितना है या फिर जो अदर फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें व्हाई इज सिविल स्कोर इम्पोर्टेंट, क्यों सिविल स्कोर इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हेल्प लेंडर्स एक्सेस टू द क्रेडिट रिस्क, मतलब आपको लोन देने में कितना रिस्क है ये किसी लेंडर जो होता है यानी जो लोन देने वाला है उसको आपके क्रेडिट स्कोर से समझ आ जाएगा। कैन इन्फ्लुएंस लोन एंड क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल और लिमिट जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपका सिविल स्कोर है वो इन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है कि हो सकता है आपको लोन ना मिले अगर आपको क्रेडिट स्कोर खराब है तो। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल में हेल्प यू गेट बेटर लोन टर्म्स, यानी कि अगर आपका स्कोर अच्छा है जैसे कि मैंने बताया तो आपको बेटर टर्म एंड कंडीशन पर लोन प्राप्त हो जाएगा और बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भविष्य में आप कार लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट अफेक्ट योर सिविल स्कोर, मतलब आपके सिविल स्कोर को कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। जैसे पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई समय पर नहीं चुकाते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके क्रेडिट जो सिविल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर जिसको बोलते हैं उसको इफेक्ट करेंगी। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है किसी क्रेडिट कार्ड की और आपको हर महीने उसका पूरा यूज कर रहे हैं तो ये इफेक्ट करेगा। ऐसा बताया गया है कि क्रेडिट लिमिट का 20 to 30% ही आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कितना समय तक आप उस लोन को चुका रहे हैं, कितने देर में चुका रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या होगा। क्रेडिट मिक्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर क्रेडिट, है ना, कि आपने कितने समय में चुकाया है लोन, कितने दिनों तक आपके ऊपर कर्ज रहा, वो सब डिपेंड करता है। ये सब चीजें यानी कि फाइनेंशियल अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिबिल स्कोर बढ़िया रखना है तो। और रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज एंड न्यू अकाउंट्स, यानी कि आपने अभी करंट में कितने क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी किया है या अप्लाई किया है या कितने लोन के लिए अप्लाई किया है, वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, सिविल स्कोर को इफेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है या फिर किसी लोन को ऐसे ही देखते हैं क्या होता है मिलता है कि नहीं, ऐसे अप्लाई करके नहीं देखना है। नेक्स्ट है हाउ टू मेंटेन अ गुड सिविल स्कोर, अच्छा सिविल स्कोर होने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेंटेन करनी है। पे एवरी ईएमआई एंड क्रेडिट बिल ऑन टाइम, जो ईएमआई है या जो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो आपको टाइम पर जमा करना है। कीप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन लो, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है वो लो रखना है, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख की लिमिट है तो हर महीने आप 20 से 30% ही उसको यूज कीजिए और टाइम पे बिल भरिए जो भी आपका डेडलाइन है उस पर। अवॉइड अननेसेसरी लोन एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन कीजिए, वरना मत कीजिए क्योंकि ये आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मेंटेन ओल्डर वेल मैनेज्ड क्रेडिट अकाउंट वेयर अप्रोप्रिएट, यानी कि जो आपका पुराना अकाउंट है उसको बढ़िया से टाइम पर जमा कीजिए, उसके लोन वगैरह जो है बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए हिस्ट्री, तो जो सिविल स्कोर है वो आपका काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। और नेक्स्ट है रिव्यू योर क्रेडिट
रिपोर्ट पीरियडिकली। ऐसा देखिए, जो अब आपका क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपको समय समय पर आपको पीरियडिकली चेक करना है कि कहीं कोई लोन तो बकाया नहीं रह गया है, कोई पेमेंट है ऐसा है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आपको पता नहीं है, वो ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। सिंपल एग्जांपल मैंने समझाया है, जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000, यानी कि 30,000 आपने उपयोग कर लिया है, तो आपका जो यूटिलाइजेशन परसेंट है, सिंपल कैलकुलेशन से निकालेंगे तो 30% आएगा। लोअर यूटिलाइजेशन इज जनरली हेल्थियर, मतलब अगर जो यूटिलाइजेशन है वो आपका कम रहेगा तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है ना। वो आपको ध्यान रखना है। और एक एक चीज भी मैं आपको बताता हूँ, पे द बिल ऑन टाइम। टाइम पर ही इसके जो भी बिल आपका बना है क्रेडिट कार्ड का, वो डेडलाइन के जो आपकी है उसके टाइम पर ही जमा कर दीजिए। अवॉइड कैरिंग अननेसेसरी डेट, मतलब जो फालतू का डेट आपके ऊपर चढ़ा है यानी कर्जा चढ़ा है, वो आप अपने ऊपर मत रहने दीजिए, जो डेडलाइन है उसके आसपास ही जमा कर दीजिए। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, मतलब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, मिसिंग ईएमआई एंड क्रेडिट पेमेंट्स। जो बिल आपके पेंडिंग है या ईएमआई के पेंडिंग पेमेंट है, वो आपको नहीं ना करना है, मिस नहीं करना है। यूजिंग ऑलमोस्ट द एंटायर क्रेडिट लिमिट, आपको पूरी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की वो यूज नहीं करना है। अप्लाइंग फॉर मैनी लोन्स इन अ शॉर्ट पीरियड, आप छोटे ड्यूरेशन में आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए अप्लाई मत कीजिए, ये आपको अवॉइड करना है। इग्नोरिंग एरर इन द क्रेडिट रिपोर्ट, जो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट है आपकी, यानी कोई बिल बकाया तो नहीं रह गया, वो नहीं छोड़ना है आपको, सारे टाइम पे करना है आपको जमा। और टेकिंग लोन सिंपली टू इम्प्रूव योर स्कोर, है ना। तो आपको अगर कोई लोन चाहिए तो आपको सिंपली आपको क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना रहेगा, है ना। 7 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको रखना है तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल बढ़िया से रहेगा। ठीक है, तो पहला है आपका पे ऑन टाइम। टाइम पे जमा करिए पैसा, जो भी है ईएमआई या उसका ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का वो बिल टाइम पे जमा कीजिए। कीप यूटिलाइजेशन लो, आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। बोरो ओनली व्हेन नीडेड, तभी यूज कीजिए, तभी लोन लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवॉइड फ्रिक्वेंट क्रेडिट एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन छोटे ड्यूरेशन के अंदर में मत डालिए। मेंटेन हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, अपनी जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही आपको हेल्दी रखने की ज़रूरत है, मतलब टाइम पे सब कुछ करना। चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली, मतलब रेगुलरली आपको क्रेडिट रिपोर्ट अपनी चेक करना है। करेक्ट इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है यानी कि आपको लगता है कि बिल जमा कर दिया लेकिन नहीं हुआ है, इस तरीके की जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको एक्यूरेट करना है, सही से देखना है। और फाइनली यही बोलेंगे कि गुड सिविल स्कोर इक्वल टू कंसिस्टेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि टाइम पे बिल जमा करना, टाइम पे जो भी चीजें सब टाइम पे करना, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा और आपको आगे जो भी चीजें फाइन लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि सिविल स्कोर ही एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सिविल स्कोर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिविल स्कोर के बारे में आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आप ये चीजें फॉलो करेंगे। और कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।